वंदे मातरम। मैं हूं ऋतुबेश और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से मिल रही है, जहां पर आखिरकार भगोड़े अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने जानकारी दी है कि मोंगा के गुरुद्वारे से इस दौरान अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल काफी वक्त से 36 दिनों का एक लंबा वक्त, जिसके बाद आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। फिलहाल असम की दिब्रूगढ़ जेल में अब उससे पूछताछ होगी। तो आईबी और उसके साथ ही एनआईए पूछताछ करेगी अमृतपाल से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन अमृतपाल सिंह का, और तब से ही लगातार उसकी तलाश पुलिस को थी, पंजाब पुलिस को थी। आईएसआई के अफसरों से उसकी काफी रिश्ते यहां पर बताए गए। वहीं पंजाब में लगातार वो हथियारों की सप्लाई को करता था और बॉर्डर पार से नशे की खेप भी मंगाना। तमाम ये आरोप अमृतपाल सिंह पर। तो अजनाला थाने पर भी हमला, और उसी मामले के बाद से लगातार अमृतपाल सिंह की तलाश की जा रही थी और आखिरकार अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो 1993 में अमृतसर में जन्मा और फिर 12वीं की पढ़ाई की अमृतसर से, और 2012 में परिवार के साथ अमृतपाल दुबई चला गया। जिसके बाद दुबई में एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर उसने अमृतपाल ने नौकरी की। फिर दीप सिद्धू की जब मौत हुई तो वो भारत लौट आया, और फरवरी 2022 में उसने वो जो है वारिस पंजाब डे का लीडर बना। 18 मार्च से फरार चल रहा था अमृतपाल, और अब जाके आखिरकार पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। 36 दिन का एक लंबा वक्त, जब आखिरकार अमृतपाल सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो कहा जा रहा है कि दिब्रूगढ़ ले जाया गया है और वहां पर पूछताछ यहां पर टीमें करेंगी। तो सख्त कार्रवाई करते हुए उस पर एनएसए भी लगा दिया गया। तो अजनाला थाने पर हमला हुआ, और ये वो वक्त था जिसके बाद अमृतपाल की मुश्किलें यहां पर लगातार बढ़ती गई, और तभी से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, खोजबीन कर रही थी। और अब कहा जा रहा है कि मोंगा में उसने यहां पर सरेंडर किया और वहां से गिरफ्तार यहां पर किया है। लेकिन उससे पहले कहा जा रहा था कि वो गुरुद्वारे पहुंचा और वहां पर भी कुछ संदेश दिया गया है। तो मोंगा के गुरुद्वारे से गिरफ्तारी अमृतपाल की, खालिस्तान का समर्थक अमृतपाल सिंह, जिसकी पुलिस काफी लंबे समय से यहां तलाश कर रही थी, और अब जाकर पंजाब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। तो दिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया है और कहा जा रहा है कि वहां पर कई सवाल, कई पूछताछ यहां पर अमृतपाल सिंह से की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा की गई अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद, और उन्होंने बताया कि आज सुबह 6:45 पर अमृतपाल को मोंगा से गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल दिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया है, और एनएसए के तहत यहां कार्रवाई अमृतपाल सिंह पर की गई है। तो माहौल खराब ना हो, इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने लोगों से भी अपील की, और उन्होंने कहा कि लोगों का अभी तक कहीं ना कहीं सपोर्ट यहां पर रहा है कि माहौल खराब नहीं हुआ है और आगे भी लॉ एंड ऑर्डर यहां पर बना रहेगा। तो 35 दिनों का एक लंबा सफर, और अब जाकर आखिरकार अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी मोंगा से यहां पर आज पुलिस ने की है। पाल की गिरफ्तारी को लेकर यहां पंजाब पुलिस ने दी है, लेकिन क्या इस गिरफ्तारी के बाद अभी फिलहाल जो चुनौती है वो पुलिस के सामने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की है, शांति बनाए रखे लोग। ट्वीट करके भी यहां पर लोगों से अपील की गई है खासतौर पर। ईशा, आवाज मिल पा रही है आपको?
बिल्कुल रितु, देखिए अमृतपाल की अगर बात करें, खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे का प्रमुख रह चुका है और 36 दिन बाद आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इससे पहले बीते रात ही वो मोगा के गांव रोड़े पहुंच चुका था और वहां पर जिस तरीके से सुबह के वक्त वो प्रवचन देता हुआ नजर आया और उसकी वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है कि किस तरीके से गुरुद्वारे के भीतर से वो प्रवचन संगत को दे रहा था। और उसमें उसने ये भी जिक्र किया है कि जो गांव रोड़े हैं मोगा का, वो जनरल भिंडरावाले का ही जन्म स्थान है, जो कि एक खालिस्तानी समर्थक थे। और ऐसे में वहीं पर ही अमृतपाल की अगर बात करें तो दस्तारबंदी उसी जगह पर हुई थी। उसमें भी उसने ये कहा है कि भले ही दुनिया की नजर में वो दोषी हो, लेकिन गुरु की नजर में वो दोषी नहीं है। ऐसे में अमृतपाल की गिरफ्तारी, हालांकि पंजाब पुलिस ये जरूर कह रही है कि उनकी तरफ से उसे गिरफ्तार किया गया है, उसने सरेंडर नहीं किया है, क्योंकि पुलिस को इसकी जानकारी मिल चुकी थी कि मोगा पहुंच चुका है अमृतपाल। लेकिन अमृतपाल मोगा पहुंच चुका है, हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसके करीबियों की तरफ से ही ये जानकारी पंजाब पुलिस को दी गई थी कि जो अमृतपाल है वो सरेंडर करना चाहता है, इसीलिए उसने माओ जो मोगा का गांव है रोडे वो चुना और गुरुद्वारा वही चुना जहां पर उसकी दस्तार बंदी हुई थी। और उसने संगत से भी अपील की है कि और उसने अपनी बात यहाँ पर रखी है और अपनी छवि को सुधारने की ऋतु यहाँ पर कोशिश भी की है। उसकी तरफ से जो सुबह प्रवचन भी दिया गया था उसमें उसने साफ तौर से कहा है कि गिरफ्तारी करने, महज गिरफ्तारी की यहाँ पर बात नहीं थी, युवाओं पर बेवजह ही एनएसए लगाया गया है। एनएसए देखिए अमृतपाल पर भी लगाया गया है, यही वजह है कि बठिंडा से सीधा उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया है। अब उसी के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं संगत को ये कहता नजर आया है कि इस धरती पर ही हम लड़े थे और पीठ दिखाकर भागने वालों में से वो नहीं है। एक बार फिर से उसने चुनौती भी दी, लेकिन पंजाब पुलिस का कहना है कि जैसे ही भनक होने लगी तो गुरुद्वारे को पूरे चारों साइड से घेर लिया गया था, पूरे गांव की घेराबंदी कर दी गई थी ताकि अमृतपाल वहां से भाग ना सके। लेकिन पुलिस को इस तरीके की मंशा भी थी कि अगर सुबह के वक्त जो संगत है वो भारी तादाद में वहां पहुंच सकती है, क्योंकि संगत की वजह से ही, उनके संरक्षण के चलते ही 36 दिन तक आंख मिचोली का खेल अमृतपाल पुलिस से खेलता रहा। पंजाब में ही वो मौजूद था, पंजाब से वो उत्तर प्रदेश पहुंचता है, बिल्कुल। और कई इस दौरान कई तस्वीरें भी यहाँ पर ईशा सामने आई और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब अमृतपाल यहाँ है, अब बाइक में है, अब किसी ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहा है, लेकिन कामयाबी तब तक पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। जो इनपुट्स थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खोखले साबित हो रहे थे। हालांकि इस दौरान पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हामी भरी कि इनपुट थे, स्पेशल इनपुट थे और ये कोई सरेंडर नहीं है, ये सीधे तौर पर पंजाब पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी यहां पर की गई है। लेकिन अब सवाल यहां पर ये वीडियो अमृतपाल सिंह का गुरुद्वारे के भीतर से सामने आया है, उसमें जो संदेश देने की कोशिश की गई है और जो आप तमाम बातें यहां पर बता रही हैं कि युवाओं को लेकर वो जो अपनी बातें कह रहे हैं, क्या इससे माहौल अभी बिगड़ सकता है? क्योंकि हमने अजनाला का मामला देखा था, जब अजनाला में अमृतपाल ने यहां पर एक संदेश दिया था, उसके बाद फिर से ऐसा कुछ सामने ना हो, इसको लेकर अभी कितनी यहां पर अलर्टनेस दिख रही है? देखिए अजनाला की जो घटना भी हुई थी वहां पर अपने समर्थक को छुड़ाने के लिए वो पहुंचा था और गुरु ग्रंथ साहिब का उसने सहारा लिया था। यही वजह है कि पुलिस की तरफ से उस दौरान तो कोई कार्यवाही नहीं की गई और पुलिस नतमस्तक होती नजर आई थी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये साफ तौर से पहले ही कहा जा चुका था कि खालिस्तानी समर्थक या खालिस्तानी बातें करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ISI के साथ, आतंकी संगठन के साथ उसके लिंक सामने आए हैं और क्योंकि LOC उसके खिलाफ जारी हो चुकी थी, एयरपोर्ट में हाई अलर्ट रखा गया था ताकि वो विदेश ना भाग सके। इसके अलावा हर राज्य को यहाँ पर अलर्ट रखा गया था। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को ये इनपुट जरूर मिले थे कि वो पंजाब में ही छुपा हुआ है और पाकिस्तान भागने की फिराक में है। पाकिस्तान भागने की फिराक में इसलिए भी था क्योंकि उसका लिंक आतंकी संगठन ISI से मिला है। अब उसे असम भी इसलिए ले जाया गया है, NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। कड़ी दर कड़ी यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जाएगी क्योंकि उसने जो अमृतसर में उसका गांव है जल्लूपुर खेड़ा, वहां पर फायरिंग रेंज तैयार की थी और अवैध तरीके से युवाओं को हथियार चलाना वो सिखा रहा था और इस फिराक में था कि किस तरीके से पंजाब के जरिए पूरे देश भर में माहौल खराब कर सके। नशे छुड़ाने की आड़ में वो उसने एक केंद्र खोला था जिसके भीतर ही उसने फायरिंग रेंज बनाई थी। अभी भी जो प्रवचन करते हुए वो नजर आया है मोगा गांव रोड़े के गुरुद्वारे से, उसमें वो जो युवा हैं उन्हें कहता नजर आ रहा है कि
वो आप लामबंद होइए और वो डट के इस पूरे जो फर्जी मामला उसके खिलाफ दर्ज हुआ है उसके खिलाफ वो लड़ेगा, ऐसा वो कह रहा है। और कहीं ना कहीं प्रवचन वो इसलिए भी देता नजर आया ताकि उसकी छवि खराब ना हो, क्योंकि लगातार उसकी छवि खराब होती नजर आ रही थी। जिस तरीके से वो वेशभूषा बदलते हुए भागता हुआ नजर आ रहा था। कुरुक्षेत्र पहुंचता है, 18 तारीख को उसके खिलाफ कार्रवाई करती है पंजाब पुलिस, वहां से वो कुरुक्षेत्र पहुंचता है, 19 से भी भाग जाता है और दिल्ली के मार्केट से उसकी तस्वीर नजर आती है पपलप्रीत के साथ। तो सोशल मीडिया में लगातार उसकी वीडियोस और फोटोज भी वायरल हो रही थी, छवि उसकी लगातार खराब हो रही थी। जिस तरीके से वो वारिस पंजाब कार्रवाई यहाँ पर अमृतपाल सिंह को लेकर की जाएगी, कहा जा रहा है कि आईबी और जो एनआईए है वो दोनों ही पूछताछ करेगी और जो उसके साथी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट यहां पर किया है उनको लेकर आगे क्या कार्रवाई है, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो उसके जितने भी करीबी हैं सभी को इस वक्त आसाम की जेल में रखा गया है। करीब 9 उसके साथी हैं जिसमें उसका चाचा भी शामिल है, उसे वहां पर रखा गया है। पपलप्रीत जो कि इसका सबसे ज्यादा करीबी है, मीडिया एडवाइजर के तौर पर इसके साथ जुड़ा हुआ था, उसे भी असम जेल में रखा गया है। और यहाँ पर जो फंडिंग भी कर रहा था जो शख्स, और विदेशों से जो आतंकी संगठनों से जो फंडिंग भी हो रही थी, जिस शख्स के खाते में वो पैसे आते थे, वो भी असम की जेल में हैं। सभी को बिठाकर यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता पाई गई है, आतंकी संगठन से इनकी संलिप्तता पाई गई है। और देखा भी गया है कि जो लोग भी यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं, जो इसके करीबी गिरफ्तार हुए हैं, किस तरीके से आतंकी संगठनों के इशारे पर ये अवैध तरीके से हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे ताकि वो जल्द ही पंजाब में माहौल खराब कर सके और पूरे देश भर में। अब असम भी इसीलिए ले जाया गया है ताकि सारी कड़ी जोड़ी जा सके और आतंकी संगठन से जो इसके लिंक हैं उसको तोड़ा जा सके। क्योंकि पंजाब की अगर बात करें, पंजाब की जेलों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जब यहाँ पर जेल में बंद था, इंटरव्यू देते हुए नजर आया था एक मीडिया हाउस को। तो पंजाब की जेलों में ये संभव नहीं है, यही वजह है कि असम ले जाया गया है। कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी और कड़ी तरीके से उससे पूछताछ वहां पर की जाएगी। और यहाँ पर कोशिश भी की जाएगी कि भारत में और ऐसे कौन से लोग हैं जो उसे संरक्षण दे रहे थे या फिर 36 दिनों तक उसकी मदद कर रहे थे। यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी होनी भी संभव है क्योंकि आतंकी संगठन से ये जुड़ा मामला है। आतंकी संगठन के इशारे पर ही वो दुबई से पंजाब पहुंचा था और अलग से उसने अपनी फेस की सर्जरी भी कराई थी ताकि वो एक तरीके से भिंडरावाले की तरह ही दिखता हुआ नजर आए। यहाँ आकर उसने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से खालिस्तानी के नाम पर अपने समर्थकों का एक बड़ा जमावड़ा वो इकट्ठा कर सके और उसी के बलबूते पर यहाँ पर अशांति फैला सके। दिख रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसे ध्वस्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल ईशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर यहाँ पर हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि आखिरकार मोंगा से अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने कर ली है और एनएसए के तहत यहां पर कार्रवाई फिलहाल असम के डिब्रूगढ़ जेल में उसे ले जाया गया है।